गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन आरबीसी। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमें होस्ट करने का मौका प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने गुरु माँ पिताजी प्रिंस धर्मशिला मैम को दिल से सादर चरण स्पर्श करते हैं। आज देखा जाए इस आरबीसी चैनल को निर्माण करने वाले डॉक्टर रत्ना प्रोफेसर सर रत्ना मैम को दिल से सादर चरण स्पर्श करते हैं, साथ ही डॉक्टर संजय सर को भी। डिएक्शन को देखा जाए सिस्टम बनाने वाले डॉक्टर लिम सोजिन को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अविनाश कुमार, बिहार से। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरबीसी चैनल पे हर शाम 7 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ हर लोगों का जिंदगी में बदलाव आ रहा है। तो आज देखा जाए, आज आप सभी को हम एक और नए शख्स के, नए स्टोरी के, सक्सेस स्टोरी के साथ आप सभी को रूबरू कराएंगे हम, जो कि देखा जाए वो भी डीएक्शन में आज मिलीनियर है, एसएसडी के पोस्ट पे हैं, पीएसआई क्वालिफाई हैं। आज उनके पास एक अच्छा टीम भी है। कितने सारे लोगों को उन्होंने जिंदगी की बदलाव बदलाव लेकर के आ रहे हैं। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए हम मिस्टर धर्मेंद्र जी को इस आरबीटी यूट्यूब चैनल पे सदैव आमंत्रित करते हैं। थैंक यू। चलिए धर्मेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर। आपसे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। आपने हमारा इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया, इसके लिए मैं अविनाश सर को सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और हमें इतना अच्छा मौका मिला रिएक्शन में, जो कि देखा जाए हम कभी सोचे भी नहीं थे जो हम यूट्यूब चैनल पर कभी आरबीसी चैनल पर कभी आएंगे। जो कि आज इतना खुशी मिल रहा है, हमें इतना खुशी मिल रहा है जो कि हम कभी कभी व्यक्त नहीं किए थे जो ऐसा हो भी सकता है। लेकिन आज देखा जाए, आज ये सभी कुछ कभी हम सोचे नहीं थे इसके बारे में, जो हम कभी यूट्यूब चैनल पर भी आएंगे। क्योंकि कैसे हुआ नहीं हुआ इस सभी का श्रेय आज देखा जाए कि किन्हीं और को नहीं, आज भगवान तुल्य गुरु माँ पिता धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर को जाता है। उनको दिल से हम सादर चरण स्पर्श करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज देखा जाए रिएक्शन में, क्योंकि हमें एक सक्सेस स्टोरी सुनाने का मौका मिला, जो कि देखा जाए न जाने आरबीसी सिस्टम पर आज देखा जाए न जाने कितने सारे लोगों का जीवन में बदलाव आया, कितने सारे लोगों को जिंदगी में बदलाव आया। आज इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल को बनाने वाले, आज देखा जाए रिएक्शन को इंडिया में लाने वाले रत्ना मैम, केन बसुपाल सर को दिल से सादर चरण स्पर्श करता हूँ। और मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। घर का बात किया जाए तो समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। जो कि रिएक्शन रिएक्शन में हम, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम था, शारीरिक प्रॉब्लम था, लेकिन हम रिएक्शन स्टूडेंट लाइन में हमें मिला। शारीरिक प्रॉब्लम के कारण कई जगह गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन पता चलता है अपने खर्च निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं काम ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जो कुछ काम मिल जाए हमें और हम क्या कर सके, कम से कम हम अपने खर्च को कम से कम निकाल सके। लेकिन इस दौर में हम क्या करते हैं, हमें रिएक्शन का ऑफिस मिलता है। जो कि देखा जाए रिएक्शन का ऑफिस मिलता है इसके दौरान में, और हम इस स्टॉक पॉइंट पे काम करने की वजह से आते हैं और हमें जॉब मिल जाता है। और जॉब मिल जाता है और यहाँ से हम मेरा जीवनी शुरू होता है। क्योंकि न जाने हर युवा का सपना होता है कहीं ना कहीं जॉब, क्योंकि शुरुआत में ही माइंड में सेट हो जाता है पढ़ लिख के क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, पढ़ लिख के क्या करेंगे, नौकरी, शुरुआत से ही सेट हो जाता है। बस वही मेरा भी सपना था शुरुआती दौर में। बस
इधर कंपटीशन का तैयारी भी करते थे और साथ में जॉब भी करते थे, जो कि पार्ट 2 में डिसीजन मिला हमें। और वहां से ही हमने क्या किया, लगातार कुछ दिन काम करते हैं। इसमें शारीरिक प्रॉब्लम आता है। शारीरिक प्रॉब्लम के कारण स्थिति बहुत खराब होता है। और देखा जाए जो अभी हमें होस्ट कर रहे थे, जो कि देखा जाए उनका ही ट्रेनिंग ऑफिस पे चलते रहता है, जो कि हम ट्रेनिंग को सुन नहीं रहे थे, काम करते थे, लेकिन जो ट्रेनिंग होता था उसका आवाज हमारे पास आता था, आवाज सुनते रहते थे। बहुत सारे लोग का इस ट्रेनिंग से सुनने के बाद कई सारी समस्याएं, रिजल्ट आता था, स्वास्थ्य में बहुत सारा रिजल्ट आता था। और इस दौरान हम कई जगह, पता चलता है कई जगह सुनते थे, कहीं भी स्वस्थ मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग बताते थे। तो हम क्या कहे, डिक्सन का प्रोडक्ट को खाए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और उसी स्टॉप पॉइंट से मेरा विजन क्लियर होता है, क्योंकि बातों से तो विजन क्लियर हो गया, लेकिन सही में प्रूफ, विश्वास नहीं होता था सच में होता है। लेकिन इसी स्टॉप पॉइंट में देखा जाए, इसी स्टॉप पॉइंट में शारीरिक प्रॉब्लम आने के कारण, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, जो कि हम टाइम से खाना भी नहीं बना पाते थे, और और समय से ऑफिस पर भी आना पड़ता था, जिसके कारण समय से खाना कभी हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था। इस दौरान में हम क्या करते हैं, हम डिक्शन का वहीं पर शारीरिक प्रॉब्लम होने के कारण हम उसी टाइम, हमें ऐसे ग्रेट अप्लायंस से, आज देखा जाए मेरे जीवन में न जाने आज जितना उनको बारे में बताए कम है। पता चलता है उसी टाइम हमें अविनाश सर से मुलाकात होता है, और उसी दौरान में हमारा शारीरिक प्रॉब्लम रहने के कारण सर से बातचीत होता है। सर क्या करते हैं, उसी टाइम डिक्शन का प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं, और लगभग आधा लीटर चाय बना करके हमें देते हैं। लेकिन हम 1.5 से 2 गिलास पीने का प्रयास करते हैं, पीते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, मन हल्का हो जाता है। उसी टाइम एस्पारुलिना लगभग 10 से 15 पीस, लगभग 20 पीस, एक मुट्ठा के आसपास रहता है। उसको क्या करते हैं, उसको देते हैं खाने के लिए। हम नहीं खाते हैं किसी, क्योंकि हमें विश्वास नहीं था इतना सारा हम तो शुरुआत में लगता था दवा है, हम इतना सारा कैसे खा सकते हैं, लेकिन सर बताए कुछ भी नहीं होगा, आप खाइए। हम क्या करते हैं, उसको खाते हैं। खाने के दौरान में पेट में, क्योंकि बहुत जगह से इलाज कराए थे, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बढ़ चुका था, अंग्रेजी दवा खाते खाते गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बढ़ गया था, कई सारी प्रॉब्लम आती थी, खाना टाइम पे नहीं पचता था, कई सारी प्रॉब्लम थी। इसके कारण जैसे ही हम खाते हैं, खाने के दौरान में जैसे ही खाते हैं, लगभग 5 से 10 मिनट के बाद हमें वोमिटिंग होता है। वोमिटिंग होने के बाद, जैसे ही वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग होने के बाद मन हल्का होने लगता है, शरीर हल्का होने लगता है हमारा। और आधा घंटा जाते जाते आधा घंटा जाते जाते हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, और हमारे बॉडी से पसीना आने लगता है, और बुखार मेरा ठीक हो जाता है। और इसी दौरान में हमें प्रोडक्ट पर विश्वास हुआ, क्योंकि आज इतना जल्दी जब इसमें रिजल्ट आ सकता है, तो मेरे पास एक गंभीर समस्या थी, जो कि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करते करते मेरे बैक पेन में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में नस का प्रॉब्लम था, जो कि हम कई जगह उसको दिखाए, लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। कई जगह दिखाते थे, जब तक खाते थे पीते थे तब तक ठीक रहता था, फिर खाना बंद, पीना बंद, समस्या फिर से शुरू हो जाता था। जो कि डॉक्टर टैगलाइन लगा चुके थे, जो कि आपको उठ के, आपको कोई काम झुक के नहीं करना है, करवट, आपको चौकी पर से उठना है तो करवट उठना है, ऐसा टैग लगा चुके थे, जो कि हम सोचते थे, सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे, और जिसके कारण 2 घंटा 3 घंटा सही से बैठ नहीं पाते थे, जो कि कई तरह की प्रॉब्लम थी। जो कि हम कहीं जब फिर बहुत बहुत सारे स्टेट में भी दिखाए, वहां भी वही प्रॉब्लम, आते थे तो ठीक रहता था, फिर प्रॉब्लम आ जाता था। लेकिन लेकिन जैसे ही हमें डिएक्शन के बारे में सर बताते हैं, और मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग पता चलता है, फर्स्ट ट्रेनिंग मेरा पटना में रहता है, जो कि हमको 5 बजे सुबह में सर कॉल करके बताते हैं। मॉर्निंग में 10 बजे से ट्रेनिंग था, 5 बजे सुबह में कॉल सर का जाता है, और सर बताते हैं जो आपको पटना ट्रेनिंग में चलना है, आप क्या करिए, आपको तैयार होके चलना है। हम क्या करते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, हमें समझ नहीं था, हम क्या करते हैं, बहाना बना देते हैं, सर मेरे पास प्रॉब्लम है, हिलना नहीं है, चिल्लना नहीं है। तो बोले कोई भी प्रॉब्लम है, चलिए आपका सब समाधान वहां पर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जिस जिस ड्रेस में रहते हैं उसी ड्रेस में तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद जस्ट बाद
हम क्या करते हैं, अपना साइकिल लेता है, साइकिल लेकर के निकल जाते हैं। और क्योंकि और उसके बाद फिर बहाना क्या बना दिए, सर प्रॉब्लम हमको देखा नहीं है। तो सर बताए जो आपका ऑफिस से, डिएक्शन ऑफिस से गाड़ी खुलने वाला है, आप क्या करिए वहां पर पहुंच जाइए। अगर टाइम से पहुंच जाते हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, साइकिल उठाते हैं अपना और चले आते हैं ऑफिस पे। ऑफिस पर आने के बाद उस गाड़ी में बैठते हैं और मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग पटना में रहता है। और वहीं उस पटना में ही हमें गुरु माँ पिता से मुलाकात होता है। और देखा जाए, जो कि आज देखा जाए मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया। आज उनसे नहीं मिलते, आज वो नहीं समझाते। हम दिल से फिर से धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर को सादर चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि आज उन्होंने समझाया। जो देखिए बहुत सारे युवा सफल है इसमें, अगर आप डिक्शन को समझते हैं, बुझते हैं, आने वाले भविष्य में, आने वाला जीवन में आपको क्या मिलेगा कहना मुश्किल है, अगर समझ समझ में आता है तो। जो कि आज देखा जाए, न जाने वहां से मैम का आशीर्वाद रहा, आज ना जाने गुरुजनों का साथ रहा, तो आज आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आरबीसी चैनल पर आने का, जो कि हम कभी सोचे नहीं थे। क्योंकि पहले का मेरा जो हालात था, जो कि आप देख रहे हैं, जो इस तरह का मेरा, जो आज मेरा जो पहले का जो हम थे, इस तरीका का मेरा चेहरा था। जो कि हम इस तरीका से फटा हुआ जींस पहनते थे, जो कि आज के दुनिया में आज बहुत सारे युवाएं, बहुत सारे भाइयों, मेरे जैसे भाई, सभी लोग आज इस क्योंकि जैसा कल्चर रहता है, जैसा संगत रहता है, वैसा ही हमारा रंगत होता है। हमारा संगत ही वैसा था, जो कि हम इस वेशभूषा में रहते थे। जो कि देखा जाए, इस टाइम में मेरे पास न कुछ था, नाम था, ना पहचान था, कुछ भी नहीं था। बस किसी तरह शरीर को चला रहे थे, माँ बाप देते थे, चला रहे थे किसी तरह। लेकिन पता चलता है डीएक्शन में आने के बाद, डीएक्शन में आने के बाद हम इस ऑफिस में रहते रहते ये समझ में तो आ गया था, क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ ना कुछ तो बात है। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे बिलिंग के लिए, जो कि बिल काटते थे, चाय का बिल काटते थे, पेस्ट का बिल काटते थे, कोई 2 चाय, कोई 5 चाय, कोई 7 चाय, इस तरीका से ले जाता था। और हम पूछते थे जो आखिर आप क्यों ले जाते हैं, तो बोले बड़ी फायदा करता है, मेरे रिलेशन में कुछ लोगों ने मांगा है इसको। बोलते थे ऐसा, ऐसा बात है, क्योंकि विश्वास शुरुआत में नहीं होता था सही में ऐसा रिजल्ट आ सकता है। बहुत सारे लोग बताते थे मेरे पास गठिया का प्रॉब्लम था, सही हो गया, मेरे पास ये प्रॉब्लम था, सही हो गया। हमें विश्वास नहीं होता ऐसा भी हो सकता है। और और बहुत सारे लोग जब 10 तारीख आता था तो अपने बोनस को निकाल, स्टेटमेंट को निकालने के लिए मेरे पास आते थे, सर मेरा बोनस बोनस बता दिए, मेरा स्टेटमेंट दिखा निकाल दीजिए। और उन्हें पढ़ने भी नहीं आता था, हम स्टेटमेंट निकाल के दे देते थे और पूछते थे सर आप ही बता दीजिए तो कितना बोनस आया है। हमें बिलीव नहीं होता था, क्योंकि हम बीएससी पार्ट 2 में जॉब कर रहे थे 3,000 की सैलरी पर, जो कि 3,000 का मंथली हमें मिलता था। क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता था। तो हम पढ़े लिखे लोग, जो कि उनको बोनस तक, उनको पढ़ने तक नहीं आता है जो मेरा बोनस कितना आया है, और उन्हें देखते थे 16,000, किसी का 15,000, किसी का 14,000, हम शॉर्ट हो जाते थे। डिक्शन एक ऐसा बिजनेस है जहां पर एक अच्छा स्वस्थ मिलता है, और आने वाला समय में कितना मिलेगा कहना मुश्किल है। क्योंकि हम पैसे के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब के लिए हम यहाँ भटकते भटकते डिएक्शन का ऑफिस में आए थे। और हमें ये चीज समझ में तो आ गया, क्योंकि ऑफिस में रहने के बाद प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो बात है। क्योंकि प्रोडक्ट में अगर बात नहीं रहता तो हम काउंटर पे रहते थे, तो कभी प्रोडक्ट को रैक पर कायदे संजोग कभी महीना में हम लगा पाते थे, लगभग नहीं लगा पाते थे, क्योंकि जब तो पहले रेगुलर मीटिंग होता था, जो कि हम प्रोडक्ट भी सही से लगा नहीं पाते थे जब उसमें हम वर्क कर रहे थे। लेकिन आज देखा जाए, पता चलता है, जब डीएक्शन में कार्ड बना मेरा और हम डीएक्शन का ट्रेनिंग को अटेंड करना शुरू किए, और उस समय मेरा पहला बोनस जो आया था 78 रुपया आया था, 78 रुपया, जो कि देखने लायक ना दिखाने लायक। क्योंकि सर बताते हैं एक बरगद का बीज है, जो आने वाला समय में कितना होगा ये कहना मुश्किल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा, क्योंकि शुरुआती दौर में मेरा दौर इतना खराब था, जो कि हम पे, क्योंकि जब हम डिक्शन में काम करना शुरू किए थे, लोगों को मदद करना शुरू किए थे, तो कोई सुनता नहीं था, लोग मानते नहीं थे, परिवार सपोर्ट में भी नहीं था। जो कि
परिवार भी सपोर्ट में नहीं था, जो कि कई जगह प्रॉब्लम आता था, क्योंकि शुरुआत में मानता भी नहीं था। बहुत सारे लोग का सपोर्ट रहा, जैसे मैं शोभा मैडम, नंदी सर, जो सोनू सर, गुड़िया मैडम, विक्रम सर, पूजा मैडम, सभी लोग से प्रेरणा मिला, प्रेरणादायक रहे। बहुत समझाते थे, क्योंकि हम बीच बीच में टूट जाते थे, क्योंकि जब भी समझाने जाते थे हम बच्चे के टाइप के दिखते थे, क्योंकि हमें कोई बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है। क्योंकि उस दौर में बहुत सारे लोगों ने हमें हौसला दिया, प्रेरणा दिया, जो कि हम कभी सोचे नहीं थे इसके बारे में। लेकिन अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोग के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोग के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। और हमें ऐसे ऐसे मेंटर मिले, ऐसे गुरु मिले, ऐसे ऐ- ऐसे आज मेरे जीवन में न जाने इतना बड़ा खुशी मिला, जो कि खुशी के कारण हम सही से बोल भी नहीं पा रहे हैं। जोरदार जहां भी हैं, आज देखा जाए, आप अविनाश सर को हम दिल से सादर चरण स्पर्श करते हैं, जो कि देखा जाए आज इतना अच्छा से गाइडलाइन किए, हमें एक बच्चे की तरह सपोर्ट दिए। जब जब एक बच्चा को जो चीज का जरूरत पड़ता है वो चीज देने का प्रयास किए। जब पल पल हमें सपोर्ट किए, हर पल सपोर्ट किए। आज सर नहीं रहते तो हम भी नहीं रहते, क्योंकि मेरा जो जीवनी था, आज न जाने शुरुआती दौर में हम डिएक्शन करना शुरू किए थे, तो घर से भी सपोर्ट मिलना मेरा बंद हो गया था। घर से भी सपोर्ट मिल पाता नहीं था, जो कि जब हम डिएक्शन करना शुरू किए थे तो कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। कुछ लोग मानते भी थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। कुछ लोग बोलते थे ऐसा ही है, पता नहीं कितना कितना आया, इतना ऐसा कितना आया कितना गया। बहुत सारे लोग शब्द का उपयोग कर देते थे, लेकिन हमें बुरा नहीं लगता था। सर बोलते थे पांचों उंगली बराबर नहीं है, कुछ लोग मान भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी मान सकते हैं। उसके लिए रिलैक्स, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। मान गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो इस तरह से हम जीवनी को शुरुआत की अपने। और देखा जाए, जब हम स्टार का पोस्ट लिए थे तो मेरा 5400 बोनस आया था, और यही बाइक लिए थे। उसी टाइम से हम बाइक बाइक लिए, और बाइक से ही क्या करना, डिएक्शन करना शुरू किए। और जब बाइक लेकर डिएक्शन करना शुरू किए तो पारिवारिक चुनौती भी कई सारी आई, क्योंकि जब आप सत्य के राह पर चलते हैं तो एक नहीं कई चुनौतियां आती है, कई तरह की चुनौतियां आती हैं। क्योंकि परिवार और समाज, ये दो चुनौती से जो जीत गया, वो आने वाला समय में किसी भी सेक्टर में, बड़े से बड़े सेक्टर में आप सफल हो सकते हैं। जो कि पारिवारिक चुनौती ये आई, क्योंकि हम कई जगह, बहुत सारे लोग मेरे परिवार में भी कई सेक्टर में काम कर चुके थे, जो कि असफलता उन्हें प्राप्त हुई थी, जिसके कारण सपोर्ट नहीं कर पाते थे। पर लगता है ऐसा ऐसा सा बहुत सारा आया, बहुत सारा गया। तो हमने क्या किया, डिक्शन को जब जब करना शुरू किया, जब मन से करना शुरू किया, क्योंकि शुरुआत में समझ में भी नहीं आता था। जब हम डिक्शन को मन से करना शुरू किए तो चुनौतियां आना शुरू हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग को आते थे, ट्रेनिंग को सुनने के बाद यहाँ से पॉजिटिव होते थे, घर जाते थे, घर जाने के बाद निगेटिव हो जाते थे। कई सारा प्रॉब्लम आता था, क्योंकि अच्छा खासा तुम पढ़ाई कर रहा था, कहाँ ये डिक्शन के चक्कर में आ गया। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे। परिवार वाले तो बोलते थे, घर वाले भी बोलते थे। इस दौरान में हम कुछ अनहोनी करने का भी प्रयास किए, लेकिन उस दौर में हम सोचे क्या, एक बार सर से बात कर लेते हैं। उसी दौर में हम सर को फोन लगाते हैं, और सर को फोन लगाते हैं जैसे ही, तो पता चलता है ट्रेनिंग का टाइम भी था। हम सोचे सर फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, लेकिन सर फोन उठा लेते हैं, क्योंकि दिल से कभी अगर आप, क्योंकि ट्रेनिंग के दौर में बहुत कम चांस रहता है जो फोन उठाएंगे सर, लेकिन इस दौरान में भी फोन उठा लेते हैं। जब आप किसी को दिल से याद करते हैं तो जरूर दिल का बात दिल तक पहुंचता है। जो कि सर फोन उठाते हैं, सर को हम इतना परेशान थे, इतना कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे नहीं करे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लाइफ में। तो हम क्या करते हैं, सर को बताते हैं। सर बोलते हैं ऑफिस पर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले रिलैक्स होके ऑफिस पर आइए। जैसे ही ऑफिस पर पहुंचते हैं, सर समझाते हैं, बताते हैं, टेंशन लेना नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, आप रिलैक्स रहिए पहले। बहुत कुछ समझाते हैं, अच्छा टेंशन लेना है, सब होगा। तो उसी दौर में हम क्या करते हैं, बराबर फिर से हम संभल गए,
फिर डिएक्शन करना शुरू किए। फिर क्या आता है, फिर टॉर्चर होना शुरू हो जाता है घर से। फिर से हम क्या करते हैं, रूम ले लेते हैं डिएक्शन करने के लिए, और रूम लेके डिएक्शन को करना शुरू करते हैं। जिस तरीका से स्टूडेंट लाइफ में आदमी पढ़ाई करता है रूम लेकर के, उसी तरह से हम डिएक्शन को रूम लेकर करना शुरू किए। डिएक्शन को रूम लेकर हम करना शुरू किए, और देखा जाए उसी के बाद हम डायमंड बनते हैं। डायमंड बनने के बाद जब हम डायमंड बनते हैं, तो वहां से डायमंड बनते हैं तो वहां से मेरे जीवन में मेरी परिवार परिवार भी धीरे धीरे सपोर्ट में आने लगते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, और एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगकर मिलती है। जो कि हम जब जब ठोकर लगता था, जब जब कुछ प्रॉब्लम आता था, तो सर बहुत सपोर्ट करते थे, बार बार सपोर्ट करते थे। और हम भी क्या करते थे, जो ऐसा मुसीबत आता था जब हमसे नहीं होता था, तो हम सर को बताते थे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, और वहां से मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आया। जब हम डायमंड बने थे जब हम डायमंड बने तो मेरे जीवन में बदलाव आया। पहले का चेहरा ऐसा था और अभी का चेहरा ऐसा। क्योंकि देखा जाए, जो हमको आप अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हम पहले कैसे थे और आज कैसे हो गए। क्योंकि कई तरह की परिवर्तन मेरे पैस उस टाइम में मेरे जेब में भी पैसा नहीं रहता था। उस टाइम जब उस टाइम में प्रोडक्ट खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, क्योंकि घर से भी पैसा मिलना बंद हो गया था। क्योंकि बोले आप अगर इसमें काम करिए, क्योंकि अच्छा खासा तुम पढ़ाई कर रहा था, कहाँ चाय पत्ती के फेरा में पड़ गया है, जो ऐसा बोला जाता था। लेकिन हमें पता था, परिवार को पता नहीं था। हमें पता था डिक्शन क्या है, डिक्शन का दुनिया क्या है, अगर डिक्शन करते हैं तो हम क्या, मेरे जीवन में क्या होगा, आने वाला भविष्य क्या होगा, परिवार को पता नहीं था, इसीलिए ऐसा करते थे। लेकिन आज देखा जाए, जब उनको पता चला डिक्शन एक अच्छा सेक्टर है, आने वाला समय में आने वाला भविष्य में बहुत कुछ होने वाला है, तो आज परिवार भी सपोर्ट में है, सभी लोग सपोर्ट में हैं, आज माता पिता भी सपोर्ट में है। और आज देखा जाए, न जाने जो जो आज मेरा पैर खींचते थे, सभी लोग सपोर्ट में आए। तो ये सभी कुछ श्रेय जाता है हमारे गुरु माता पिता धर्मशिला मैडम सुरेंद्र सर को। हम दिल से सादर चरण स्पर्श करते हैं, और गुरु के लिए आपको दो शब्द बोलते हैं। जिस खजाने की तलाश में 84 लाख सीढ़ियां चढ़ गया, जिस खजाने की तलाश में 84 लाख सीढ़ियां चढ़ गया, वो खजाना मेरे गुरु ने मेरे भीतर ही दिखा दिया। वो खजाना मेरे गुरु ने मेरे भीतर ही दिखा दिया। तो कि आज कभी हम नहीं सोचते थे, तो आज ऐसा भी हो सकता है। आज न जाने कई जगह कई जगह सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन इतने बड़े इंटरनेशनल चैनल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो कि आज आरबीसी चलन को बनाने वाले गुरु माता पिता, आज देखा जाए विश्व गुरु माने जाते हैं, रत्ना मैम और केन पाल सर को कोटि कोटि नमन करते हैं हम दिल से। जो कि और देखा जाए, पल पल सपोर्ट रहा गुरुजनों का, इनके लिए भी दिल से सादर चरण स्पर्श करते हैं। जो कि आज मेरे जीवन में बहुत सारा सपोर्ट रहा, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जिसके प्रति मन में सम्मान होता है, जिसकी डांट में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है कहीं महान शख्सियत को, वो गुरु तो सबसे महान होता है। वो गुरु तो सबसे महान होता है। क्योंकि आज ना जाने कितने सारे लोगों को जिंदगी में बदलाव लाए, कितने सारे लोगों का भविष्य भविष्य में बदलाव लाए। क्योंकि एक आज गुरु के बिना मेरा जिंदगी अंधेर था। आज ना जाने आज मेरे जिंदगी में आज मेरा जिंदगी किसी तरह हम काट तो रहे थे, लेकिन जी नहीं पा रहे थे। लेकिन आज गुरु का देन है, ऐसे ऐसे गुरु जी का देन है, जो आज मेरे जिंदगी में बदलाव आया और प्रेरणादायक बने। बहुत सारे लोग मेरे जिंदगी में प्रेरणादायक बने, जैसे में अब कुंदन सर हो गए, नितेश सर हो गए, अमरजीत सर हो गए, और बहुत सारे युवाएं जो कि प्रेरणादायक रहे। उन्हें देखते थे, मोटिवेट होते थे, और बहुत सारे लीडर से बहुत सारा प्रेरणा मिला, और मेरे जिंदगी में बदलाव आने में हेल्प हुआ। जो कि देखा जाए, हम कभी सोचे नहीं थे। कलश से पूछा गया
कलश से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया कि सबसे सबके सिर पर विराजते हो। कलश ने जवाब दिया, उसने कहा कि मिट्टी मिट्टी के रूप में था, इसके मिट्टी के रूप में था, तब पैरों से गुथा गया, बनने के बाद में धूप में तपा, फिर अग्नि में जलाया गया, इतने संघर्ष के बाद तुम्हारे सिर पर आया हूं। जिस तरीका से एक कुम्हार एक मिट्टी को पहले गूंथता है, गूंथता है, अब तो कई जगह मशीन भी आ गया है गूंथने का, तो उसको गूंथता है, फिर उसको आकार देता है, रूप देता है, तब उसको धूप में सुखाता है, तब उसको धूप में सुखाता है, फिर अग्नि में जलाया जाता है। उसी तरह से जीवन एक जिंदगी में बदलाव लाने के लिए एक एक हम मिट्टी के तरह थे, एक मिट्टी के तरह थे, हमें चुने, हमारे अंदर की कमियों को चुने, हमारे अंदर की कमियों को बताए, ये कमी, क्योंकि आज एक बोलने तो सबको आता है, लेकिन कब और कैसे कहाँ बोलना है यही सीखना है, और यही बिना गुरु का सीखने वाले हम नहीं थे। और आज देखा जाए वही चीज बोलने का सिखाए, कला दे, आज जो भी कुछ आज है मेरे पास सब गुरुजनों का दिया हुआ है। जो अविनाश सर के लिए जोरदार तालियां, जो कि आज मेरे जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाए, जो कि बिना संघर्ष के कोई महान जो नहीं होता है। और जब डायमंड बने थे तो न जाने वो, आज देखा जाए समस्तीपुर से उस टाइम में 3 युवा थे, जो कि हरिओम जी, राहुल जी के लिए भी जोरदार तालियां, जो कि इन सभी का बहुत सारा, इन लोग को भी देखते थे, हम लोग एक साथ रहते थे, काफी मोटिवेट रहते थे, जो कि बड़ी प्रेरणादायक रहते थे। बहुत बहुत अच्छा लगता था, जो कि हम अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे साथ है, मेरे सपोर्टिंग में है, क्योंकि अकेले कभी कभी मन भी नहीं लगता था कभी। तो एक एक फ्रेंडशिप के नाते हम लोग, एक पार्टनर के नाते आप एक सपोर्टिंग सिस्टम रहा, जो कि बहुत सारा सपोर्ट मिला हमें। और देखा जाए समय सबकी परीक्षा लेता है, समय सबकी परीक्षा लेता है, जो परीक्षा देते हैं वो या तो सफल होते हैं या सबक लेते हैं। जो परीक्षा देते हैं या तो वो सफल होते हैं या सफल सबक लेते हैं। चुनौतियों से यह सोच कर मत घबराना कि वह बड़ी है, बल्कि यह सोच कर भिड़ जाना कि तुम्हारा हौसला उससे भी बड़ा है, कि तुम्हारा हौसला उससे भी बड़ा है। चुनौतियां जब भी आती है तो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर उस चुनौती को हम पॉजिटिव लेते हैं तो आने वाला समय में, आने वाले भविष्य में वो चुनौती हमारे आने वाला समय में एक हौसले की तरह काम करता है। ये आने वाले समय में वही एक चुनौती हमें आगे आगे प्रेरणा देता है, क्योंकि आज हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं आती तो आज न जाने, आज मेरे साथ बहुत सारे लोगों को जीवन में बदलाव आया, तो उसमें भी आज उतना बदलाव नहीं आता, क्योंकि आज हम लड़े तो बहुत सारे लोगों को प्रयास बताने का मौका भी मिला, क्योंकि आज हम इस लायक नहीं थे, लेकिन इस लायक आज हमारे गुरु माँ पिता धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर और साथ में अविनाश सर को कोटि कोटि नमन करते हैं। आज उनके माध्यम से मौका मिला, जो कि हमें घूमने का भी आजादी मिला, जो कि हम कभी सोचे नहीं थे, कभी हम सोचे नहीं थे, जो कि हम कहीं घूम भी सकते हैं, जो कि हम कोलकाता कैंप में भी गए, वी लव डिएक्शन। आज हम डिएक्शन से प्यार किए तो आज दुनिया हमसे प्यार करने का प्रयास कर रहा है, जो कि कभी नहीं सोचे थे। वो चीज मिलता है जो कहीं नहीं मिला, वो सुकून मिलता है जो हम कभी सोचे नहीं थे, वो सभी कुछ हमें मिला जो हम कभी नहीं सोचे थे। वो सब कैसे मिला? डिएक्शन के वजह से मिला। और डिएक्शन को इतने, आज डिएक्शन को इतना अच्छा से संवारने वाले, सजाने वाले कोई और नहीं, हमारे देखा जाए डॉक्टर लिम्स योजन के लिए, जो कि आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए, इनको हम दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं। आज ऐसा नहीं बनाते, ऐसा प्लेटफॉर्म को नहीं बनाते तो आज मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आता, और ना जाने बहुत सारे लोगों को जिंदगी में बदलाव नहीं आता। जो कि देखा जाए आज, उसके बाद आज देखा जाए हमारे गुरुजन डॉक्टर एस रंजन, जो कि देखा जाए आज इनसे भी बहुत सारे प्रेरणा मिलता था। इतने बड़े बड़े डॉक्टर, जो कि देखा जाए एमडी डीएम, जो कि इतने बड़े डॉक्टर, जो कि सर बताते थे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर आज डिएक्शन में हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमारे जैसे युवाओं को कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग डिएक्शन में हैं,
जो कि बहुत खुशी मिलता था। आज डिएक्शन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो कि हम कभी सोचे नहीं थे, जो कि कभी भी डिमोटिवेट रहते थे तो इन लोग के बारे में सर बराबर बताते थे, तो पॉजिटिव होता था मन। सब इतने सर बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि जब भी हम समाज में जाते थे तो इस तरीका के लोग मिलते थे, इस तरीका के लोग मिलते थे हमें, जो कि हमें सब जनों से मोटिवेशन मिलता रहता था, और बहुत सारे लीडर्स का सपोर्ट में लीडरशिप का ट्रेनिंग मिलता रहा, उनसे सीखने का भी मौका मिला, उनसे उनसे अच्छा खासा सपोर्ट मिला, जो कि देखा जाए आज मेरे जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया। और आज रिएक्शन से आप पीएसआई क्वालिफाई भी है, मलेशिया क्वालिफाई भी है 2023, जो कि फ्री विदेश यात्रा, जो कि हम कभी सोचे नहीं थे अपने जीवन में, जो हम आने वाला समय में विदेश भी जाएंगे। क्योंकि एक सपना होता है जो कि कभी हम सोचे ही नहीं थे, सपना में भी नहीं आता था जो हम विदेश घूमेंगे, क्योंकि सोच ही ऐसा बना हुआ था, जो कि हम कभी हम अच्छा से नजदीक से प्लेन को भी नहीं देखे थे। लेकिन आज डिसीजन का देन से आज हम टीएसआई भी क्वालिफाई हैं, और आने वाला समय में, जो कि सर बताए, आने वाला समय में विदेश भी जाएंगे, जो कि डिसीजन सिर्फ घूमने फिरने की फ्रीडम देता है, घूमने का आजादी, समय का आजादी, स्वास्थ्य का आजादी, सभी कुछ यहाँ से मिलता है। उसके बाद जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बहुत ही आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बहुत ही आवश्यक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोनों का गुणों को कोई भी व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर सकता है। इस गुणों को कोई भी व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर सकता है, क्योंकि ईमानदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमानदारी, धैर्य, विश्वास, जो कि हमारे गुरु माता पिता बराबर बताते हैं, आपके अंदर ईमानदारी है तो ऑटोमेटिक धैर्य आएगा, विश्वास आएगा। ईमानदारी नहीं है तो अब जल्दी सब आप किसी भी सेक्टर में जल्द सफल होने वाले नहीं है। ईमानदारी भी व्यवसाय की आत्मा है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी के बिना आपको आप जल्दी विकास नहीं कर सकते, आप दूर तक नहीं जा सकते, और आप असफल ही रह जाइएगा, सफल होने वाले नहीं है। इसलिए ईमानदारी हर क्षेत्र में जरूरी है। ईमानदारी व्यवसाय की आत्मा है, इसलिए ईमानदारी भी और सत्यनिष्ठा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि इस दोनों गुणों को कोई भी व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर सकता है। जब तक शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना होगा, जब तक शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। इसलिए नौकरी करना है कि आपको आपको मालिक बनना है, नौकर बनना है या मालिक बनना है। अधिकतर लोग के सोच में यही रहता है, नौकरी पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे। लेकिन आज पढ़े लिखे, आज पढ़ते लिखते तो आज नौकरी करते। आज मेरा देखा जाए उस बीच में एक चीज और आया था, जो कि डाक मैनेजमेंट का जॉब निकला था, तो उस टाइम में वो भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था, उसमें भी मेरा नाम आ चुका था। तो सर से पूछे थे, सर क्या करे, जॉब करे कि नौकरी करे। तो सर बताए, जो आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड करिए, क्योंकि आप डिक्शन का इतना बड़ा दुनिया देख चुके हैं। आप डिक्शन करिएगा तो क्या मिलेगा, नौकरी करिएगा तो क्या मिलेगा। हमने डिसाइड किया, जो हम अगर, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया हम देख चुके थे, जो कि हम डिक्शन को नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन उसी टाइम हमने दिल में ठान लिया था, करना है तो डिक्शन, जीना है तो डिक्शन के साथ, मरना है तो डिक्शन के साथ। आने वाला भविष्य मेरा, जब, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम, आज पैसा तो लोग कमा लेते हैं, आज पैसा तो लोग कहीं ना कहीं कमा लेते हैं, लेकिन एक अच्छा स्वस्थ कहीं मिलता नहीं है, जो कि आज देखा जाए इतना बड़ा स्वस्थ, क्योंकि आज एक नस का प्रॉब्लम, आज नस का प्रॉब्लम के लिए जो हम कहीं ना कहीं भटक रहे थे, कहीं ना कहीं इलाज करा रहे थे, जो रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिएक्शन का प्रोडक्ट हम खाए, चाय, पेस्ट, स्पोलिना, नोनी जूस, कोकोनट ऑयल, नोनी, ये सारा प्रोडक्ट को जब हम इस्तेमाल किए, मात्र
हम जब 15 दिन इस्तेमाल किए थे तो मेरा प्रॉब्लम बढ़ चुका था। मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, जो मेरा प्रॉब्लम जो आता था, जो मेरा प्रॉब्लम क्या आता था, जो मेरा परेशानी क्या होता था, जो कि पहले जो प्रॉब्लम होता था वो प्रॉब्लम आ गया था। क्योंकि हम कई जगह क्योंकि कई जगह डॉक्टर बता चुके थे आपको झुक के काम नहीं करना है, बैठ के काम नहीं कर रहा है, आपको बैठ के काम करना है, झुक के काम नहीं करना है, चौकी से आपको पलंग से जब भी उठना है तो करवट उठना है, सीधा उठना नहीं है, जो कि ये प्रॉब्लम मेरा बढ़ चुका था खाने के बाद। लेकिन हमें लगता था बढ़ गया है, लेकिन सर बताते हैं बढ़ा नहीं है। जिस प्रॉब्लम के कारण बार बार दिक्कत होता था, वो प्रॉब्लम आपके अंदर से निकल रहा है। बशर्ते आपको इसको क्या करना है, डबल करके खाना है। हम क्या किए, बस ट्रेनिंग को अटेंड किए और डबल करके खाना शुरू कर दिए। जो हम चाय का पानी कम पीते थे, आपको आधा लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, तो उसको क्या करते 3 लीटर, 4 लीटर प्रयास कर ले पीने का प्रयास किए। तो स्पारुलिना 5 कैप्सूल लेते थे, 10 कैप्सूल लेना शुरू किए। जो आप नोनी जूस 2 ढक्कन लेते थे, 4 ढक्कन लेना शुरू किए। ये इस तरीका से हम प्रोडक्ट को डबल खाना शुरू किए। तो 1.5 महीना जाते जाते मेरा प्रॉब्लम कहाँ गया पता भी नहीं चला। आज देखा जाए मेरे पास एक अच्छा शरीर भी है। डिक्शन का प्लेटफॉर्म बनाने वाले जोरदार तालियां फिर से डॉक्टर लिम सर के लिए, जोरदार तालियां उनके लिए, जो कि आज देखा जाए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं बनाते, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं देते, तो आज मेरे पास एक अच्छा शरीर नहीं रहता। और देखा जाए आज मेरे पास प्रोडक्ट के बदौलत आज मेरे पास एक अच्छा शरीर भी है, और अच्छा आज गुरुजनों की बदौलत एक अच्छा इनकम भी है। आज डिक्शन से मिलीनियर भी है, और विदेश यात्रा भी है। और नौकर नहीं मालिक बनो, नौकर नहीं मालिक बनो, अपना बिजनेस खुद करो। और औसत जिंदगी जीना है तो नौकरी करो, और ब- बुलंदी को छूना है तो बिजनेस करो। अगर बुलंदी को छूना है तो बिजनेस करो। जिंदगी वो नहीं जो तुम्हें मिलती है, जिंदगी वो है जो तुम बनाते हो। जिंदगी वो है जो तुम बनाते हो। जो कि देखा जाए आज आज देखा जाए उस संघर्ष से हम नहीं लड़ते तो क्या आज मेरा जिंदगी बदलता? नहीं बदलता। उस संघर्ष में हम क्या किए, टूटे नहीं, बने रहे, सर का बात को फॉलो किए, सर का बात को फॉलो करते रहे। आज देखा जाए कैसे जीवन में बदलाव आ गया, हमें नहीं पता। आज सभी कुछ कैसे आया नहीं आया, ये सभी कुछ हमारे अविनाश सर की जोरदार ताली, अविनाश सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हमें दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं। और देखा जाए आज खुशी का तो ठिकाना नहीं है, बोलने का क्या बोला जाता है क्या। आज देखा जाए इसीलिए आज मेरे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आया। जो कि देखा जाए आज क्या बताए, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। जो कि हम कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा हो सकता है मेरे जिंदगी में। आज सभी कुछ मिला, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा। आज न जाने मेरे वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में भी बदलाव आया। ये सभी कुछ करे जाता है हमारे मेंटर अविनाश सर को फिर से उनको सादर चरण स्पर्श करते हैं। और आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि डिक्शन एक लोगों का बिजनेस है। सिर्फ मेरा ही स्वस्थ नहीं मिलता है यहाँ से आज मेरे साथ आज आज हमें समझ में आया डिक्शन। आज हमने डिक्शन किया, आज हमारे वजह से बहुत सारे लोगों को जिंदगी में बदलाव आया, बहुत सारे लोगों को समस्या था उसमें बदलाव आया। सिर्फ हमें खुशी नहीं मिला है, हमारे वजह से बहुत सारे लोगों में भी बदलाव आया, खुशी आया। इसीलिए आप खुश हो अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश हो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग को जिंदगी में खुशी मिलता है, क्योंकि आज हम कभी सोचे नहीं थे ये सब चीज, लेकिन आज बहुत सारा कुछ आज रिएक्शन से मिला। आज न जाने और आने वाला समय में बहुत जल्द कार भी आने वाला है डिएक्शन से, बहुत जल्द आएगा। जो कि आज कभी हम सोचे नहीं थे ऐसा भी हो सकता है, हम कभी 4 चक्का भी ले सकते हैं। लेकिन आज आज गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो उसका भी नंबर लग चुका है, बहुत जल्दी वो भी सभी को पता चलेगा। तो क्या बोले, बोलने का वो मीटिंग का संघर्ष होता हूँ। तो हम अपनी वाणी को क्या करते हैं यहीं पर विराम करते हैं। और हम क्या करते हैं सर को फिर से हैंड ओवर करते हैं। अविनाश सर के लिए जोरदार तालियां। जी सर, गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग सर। माइक म्यूट है सर। थैंक यू धर्मेंद्र जी, अभी तक आपको इतना अच्छा कहानी बताने के लिए। देखा जाए तो आज आपको कहानी को सुन करके बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। आपने काफी सारा संघर्ष किया। जिस समय आप शुरुआती दौर में आए थे उस परिस्थिति में आपके ऊपर क्या बीत रहा था वो हमें पता है। क्योंकि डीएक्शन में देखा जाए तो शुरुआती दौर में अधिकतर लोगों के पास चुनौती आता है। जो सबसे पहले आपके पास चुनौती का जो आता है वो आपका पारिवारिक चुनौती और सामाजिक। डीएक्शन में दो सबसे बड़ा चुनौती है, पारिवारिक और सामाजिक। जो आप इसको आपने फेस किया, अपना कहानी में बताए। जब आप इन्होंने डीएक्शन का शुरुआत किए थे, पार्ट टाइम तो जॉब करके डीएक्शन पढ़ाई कर रहे थे। जब ये डीएक्शन करने के लिए आए, इनके घर वाले भी खिलाफ हो गए, इनको घर वाला सपोर्ट करना छोड़ दिए। हम इनको सलाह दिए कि आप रूम लेकर के करिए। रूम लेकर के उन्होंने डीएक्शन किया। और एक एक बीच में इनका पास ऐसा परिस्थिति आता है, ये बहुत सारे गलत कदम उठाने वाले थे, लेकिन इनको समझाया कि आप देखिए डीएक्शन मनुष्य जन्म कितना बार मिलता है, केवल एक ही बार मिलता है। जाना तो सबको एक दिन, इसलिए अगर जाना ही है तो कुछ अच्छे कर्म करके जाइए। आज देखा जाए मेरा भी जिंदगी, अगर आज हमें इस मंच पे बोल रहे हैं, हमें भी लोगों का जिंदगी बदलने का मौका मिला है, तो इस सबका सारा श्रेय जाता है हम सभी के गुरु माँ पिताजी। मेरे गुरु माँ पिताजी धर्मशिला संस्कृत उनको विदेश से सरचना स्पर्श करते हैं, जिन्होंने पारिवारिक चुनौतियां का फेस किए। और उसके बाद इनके पास आया सामाजिक चुनौती। जब इन्होंने फील्ड में निकला तो फील्ड में निकलने के बाद इनको लोग मजाक उड़ाया, बहुत सारा किया, लेकिन दोनों चीज से चुनौतियों से संघर्ष करते हुए आगे निकलते गए। बस इसका वजह एक ही था, सारा संघर्ष करने का इनके पास एक ईमानदारी था। ईमानदारी सिखाएगा, बस ईमानदारी पे चलिए। दुनिया एक ऐसा दुनिया का सफलता का सबसे बड़ा महामंत्र ये सच्चाई और ईमानदारी। अगर आप सच्चाई ईमानदारी पे चलते हैं तो आपका नैया डगमगा जरूर सकता है, हैरान हो सकता है, परेशान हो सकता है, पर सत्य कभी डूब नहीं सकता है। ये चीज हमें बताया गया था, सिखाया गया था। और यही चीज हम इनको दिमाग में डालें कि देखिए, अगर आप ईमानदारी, अगर अभी भी ईमानदारी को पकड़ लेते हैं, अभी भी ईमानदारी सच्चाई पे चलना शुरुआत करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है, आपका भी जिंदगी बदलेगा, आपका भी एक नया इतिहास बन सकता है। आज देखा जाए इन्होंने रिएक्शन के माध्यम से डायमंड भी बने, आज मिलीनियर भी है। आज इनके पास एक अच्छा टीम भी है। इनका सिस्टम है 40,000, 50,000, 60,000, 75,000 तक कमाने वाला लोग है। टीएसआईपी क्वालिफाई, विदेश भी क्वालिफाई, फ्री विदेश यात्रा क्वालिफाई, टीएसआईपी क्वालिफाई। काश अगर ये डीएक्शन में टिके नहीं होते तो मेहंदी रंग लाती है सुख जाने के बाद, और डीएक्शन में मजा आता है टिक जाने के बाद। इन्होंने टिक करके काम किया, ईमानदारी को पकड़ करके रखे, आज विदेश भी क्वालिफाई है। जो लोग अभी तक विदेश टीएसआईपी क्वालिफाई नहीं किए थे, चुक गए थे, उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। 30वीं वर्षगांठ पे मनाया जा रहा है मलेशिया कोस्टेन। 30वीं वर्षगांठ समारोह में विश्व के सभी क्वालिफायर एक साथ हो रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं पाए, उसमें इस 5 महीना में, मात्र 5 महीना का कॉन्स्टेंट है, उसमें आप अपने अपलाइन से संपर्क करके आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। 3 स्टेप है, 3 स्टेप। उस मलेशिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको 3,000 पीवी बनाए मेंटेन करना है। 3,000 पीवी मेंटेन करने के बाद 5 महीना के अंदर में टोटल नई रिक्रूटमेंट से 2023 की ज्वाइनिंग से टोटल ग्रुप पीवी आपका पास 2 लाख होना चाहिए। टोटल 5 महीने में टोटल ग्रुप पीवी 2 लाख। और थर्ड स्टेप क्या है, मई जून में 6 लाइन से 10,000 पीवी होना चाहिए। तो इसके ऊपर अगर फोकस करके काम किया जाए तो जो लोग टीएसआईपी क्वालिफाई चुक गए हैं वो टीएसआईपी क्वालिफाई आराम से, सॉरी, मलेशिया क्वालिफाई, विदेश क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं 30वीं वर्षगांठ में। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। ये अपने आप को क्या करना है, 5 महीना झोंक दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीना इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 3,000 पीवी मेंटेन करना है। जो 28 फरवरी तक 3,000 पीवी मेंटेन, इस 28 फरवरी या नए ज्वाइन 3,000 पीवी मेंटेन कर लेगा, फरवरी महीना मलेशिया प्रतियोगिता में भाग लेगा, भाग ले सकते हैं। तो देर ना करिए, ईमानदार बनिए, सशक्त बनिए, कर्मशील बनिए,
और मलेशिया कांस्टेंट क्वालिफाई करिए। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कहानी के साथ मिलेंगे हम सभी। चलिए इसी शब्द के साथ आज का मीटिंग में समापन कर देता। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।